किसानों की हालात बस से बदतर, अपने वजूद को तलाशता किसान। औंधे मुंह गिरी एमपी किसान की योजना। चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग खरगोन बीस्टान रोड पर हजारों किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने बताया कि व्यवस्था के नाम पर हमें अपमानित किया जा रहा है। दोपहर हो चुकी है, हम भूखे प्यासे खड़े हैं। किसानों की परेशानी सुनने के बाद खबर सूत्र की टीम पहुंचने के बाद प्रशासन ने छाया करने के लिए टेंट की व्यवस्था भी की। किसानों ने बताया कि 1-2 बीज के पैकेट दिए जा रहे हैं। वहीं टोकन पर्ची पर व्यापारियों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हैं, जिनको फ़ोन लगाने पर फ़ोन नहीं उठाते और ना ही पता बताते हैं। किसानों ने बताया कि दूसरे काउंटर पर हजारों किसान इंतजार कर रहे हैं, वहीं एक ही काउंटर पर बीज दिए जा रहे हैं। खबर सूत्र खरगोन से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर सूत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर जाना चाहेंगे किसान यहाँ पर आज सुबह से ही, कल से ही मतलब यहाँ पर पहुँचे थे, जिनको सफ़ेद सोने का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर बोने के लिए शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद में भी किसान लंबी लंबी कतारों में पाए गए। हम जानना चाहेंगे इन किसानों को मतलब यहाँ पर मिला क्या कपास के लिए बीज बोने के लिए? नहीं मिला। सर आपका नाम लिखते हैं, आपका नाम लिखते हैं क्या? आप नाम का नाम ध्यान जी। कहाँ से आप? बढ़िया से आप किसान मतलब यहाँ लाइन लगे थे यहाँ पे, आपको मिला यहाँ पे कुछ? नहीं मिला ना। आपकी अपेक्षा क्या सरकार आपको किसान मतलब क्या मिलना चाहिए? बीज मिलना चाहिए आपको? बीज के लिए कौन सा बीज मिलना चाहिए आपको? राशि के लिए राशि खड़े थे आप यहाँ पे। ये सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी थी। शासन ने यहाँ पर कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, पर व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि और किसान नेता और बीच में मौजूद, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। किसान सिर्फ आज नहीं, पिछले कई वर्षों से जब खरीफ की कपास की बोवनी का सीज़न चालू होता है तो कुछ विशेष वैरायटियों में जो यहाँ निमाड़ रीजन में ज़्यादा चलती है, जैसे इस वर्ष राशि 659 और आशा 1 का डिमांड है किसानों के बीच में, तो इन दो वैरायटियों की कृत्रिम किल्लत हर साल ये व्यापारी जो स्टॉकिस्ट, जो बड़े स्टॉकिस्ट है, वो कृत्रिम किल्लत पैदा करते हैं। अक्षय तृतीया के पहले किसान क्या है कि अपनी फसल को जल्दी लगाने के चक्कर में 1-2 किसान उनसे 1400-1500 में ख़रीद लेता है, तो वो समझते हैं कि अब हम इसमें ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। ये धंधा जो है वो हर साल चलता है। हर साल प्रशासन की नाक के नीचे कालाबाजारी होती है। अभी स्थिति ये है कि किसान 2 दिन से यहाँ अपने बच्चों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ लाइन में लगा है। अब सवाल ये है कि व्यापारी के पास कितना माल है, ये प्रशासन को या तो पता नहीं है, और पता नहीं है तो ये बहुत बड़ा फेलियर है प्रशासन का। व्यापारी ऑफ सीजन में कपास की जो पैकेट रहते हैं उसकी बुकिंग कर देता है कंपनी में। 1 लाख पैकेट, 10,000 पैकेट, 15,000 पैकेट क्षमता के हिसाब से वो बुकिंग कर देता है। उसको सीजन चालू होने के पहले पर्याप्त मात्रा में माल मिल जाता है। उसका लेखा जोखा उसको कृषि विभाग में देना पड़ता है। अब कृषि विभाग के कर्मचारी जो अधिकारी हैं, वो अगर किसान को यहाँ लाइन में लगा रहे हैं तो फिर तो कृषि विभाग की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। सबसे बड़ा किसानों को सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को लेकर कालाबाजारी होती है। हम बाकी किसान जानते हैं कि सुबह से लाइन में लगे थे, इनको अभी तक यहाँ पर राशन प्राप्त नहीं हुआ। क्या कालाबाजारी यहाँ पे हुई है? अरे मिली नहीं था, आज काकड़ा नहीं मिला। सुबह से परेशान थे, 10 बजे से लगे थे लाइन में। आपको टोकन मिला था क्या? नहीं, कोई नहीं मिले टोकन। यहाँ पर टोकन की व्यवस्था की गई थी कि टोकन मिलने के बाद में सब लोगों को राशन वो जो है उनको प्राप्त होगा। क्या आपको मिला? टोकन मिला, प्राप्त हुआ था क्या? नहीं। कहाँ से आए आप? गाँव। कब से आए थे आप? 12 बजे से। अरे हम सुबह के ये हमारे बीच में और ये देखिए, ये जो लड़की है ये भी मतलब उनके पिताजी साथ में आई थी। बेटा मिला आपको क्या टोकन? मिला बेटा? नहीं टोकन मिला आपको क्या? ये बेहोश हो गए थे, इलाज करा के लाए। किसानों ने यहाँ पर अपने लिए ये व्यवस्था की थी कि अगर पुरुषों को अगर लाइन लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो महिलाओं को या बच्चों को लाइन में खड़ा कर देंगे ताकि हम अपनी बोनी समय पर कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन जो है उनको सही समय पर उनकी व्यवस्था नहीं कर पाया है। ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई, यहाँ पर ना टेंट की व्यवस्था की गई। धूप में दोपहर से मतलब शाम तक लोग खड़े रहे, परेशान होते रहे। हजारों को लाइन थी। खबर सूत्र के लिए मैं प्रदीप कुमार गांगले, खरगोन। एक्चुअल में एक वैरायटी, 2 वैरायटी ज़्यादा किसानों के द्वारा बीज की मांग की जा रही है, जो अभी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर वर्तमान में। और इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है, तो उनके द्वारा बताया गया है कि अभी 1-2 दिन बाद में जैसे ही उपलब्ध होगा उसके लिए टोकन बांटने के लिए अलग से व्यवस्था फिर से करेंगे। उसमें कपास मंडी का चयन किया है। आगे जब भी वितरण होगा
टोकन का कार्यक्रम, तो वो वहीं कपास मंडी से ही वितरण होगा। यहाँ पर धूप वगैरह को देखते हुए यहाँ की जगह उचित नहीं है और यहाँ परेशान होना पड़ता है किसानों को, इसलिए वहाँ कपास मंडी में उतनी आवक बची नहीं है। तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह भी है, छाँव भी है, शेड, पानी सब व्यवस्था है। तो जब भी होगा उसके लिए अलग से निर्देश मिलेंगे वरिष्ठ अधिकारी की चर्चा अनुसार, उसको हम लोग आगे करेंगे। सर, जिन किसानों को आज टोकन मिल चुके थे और मतलब खाली हाथ लौटे हैं, उनकी सर व्यवस्था क्या की जाएगी? उनको पता है जब भी माल आएगा तो उनको संबंधित दुकानदार फ़ोन लगा के बात करेंगे आपस में और फिर उपलब्ध करा देंगे। 3-4 रोज का बताया है। सर, किसान आरोप ये लगा रहे हैं कि जो दुकानदार है वो उम्दा बड़े दामों पर मतलब सामान बेचने का काम कर रहे हैं। अभी ये तो क्या अपनी जानकारी में नहीं आया इस टाइप।